यहाँ पर हैं काबरा आई हॉस्पिटल और शिवानी मैडम हैं हमारे साथ में, जो कि डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मेटिक टेक्नोलॉजी में इन्होंने कोर्स किया है। तो मैडम से बात करेंगे। मैडम, ये जो हमारे बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स जो आपसे संपर्क करते हैं कि मेरा 6/6 नहीं है या मेरी आंखें कमज़ोर हैं, तो दो तरीके से ही चश्मा हटवाने का काम करवाया जाता है। या तो गर्ल्स जो हैं वो कि शादी वगैरह के लिए, बिल्कुल, और या फिर हमारे बच्चे जो भर्ती होने वाले हैं वो के लिए होता है कि उनका मेडिकल का इशू है जी। तो इसमें आप थोड़ा ये जो इक्विपमेंट्स हैं इनके बारे में थोड़ा बताइए कि जैसे एक तो ये होता है ना कि मशीन से चेक होगा, तो ये जो मशीन है हमारा कि इसको ये जनरली क्या होता है कि एक कोई भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास हम जाते हैं उनके पास होता है ये, बिल्कुल वो चेक करते हैं। तो ये क्या इसमें मतलब कि हम क्या कॉर्निया का थिकनेस वगैरह जो है वो इसी में आ जाएगा? इसमें कॉर्निया का पूरा कर्वेचर चेक किया जाता है कि कॉर्निया का कर्वेचर अनॉर्मल तो नहीं है। मतलब आई अपनी छोटी सी है बट उसमें बहुत सारी चीजें होती है। तो जो सबसे पहले ऊपर का जो घेरा है वो कॉर्निया है, तो उसका पूरा मेजरमेंट होता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, केरेटोकॉनस या ऐसा कोई डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है। तो कॉर्निया का कर्वेचर पूरा इसमें चेक किया जाता है। ओसीटी है, रेटिना एग्जामिनेशन होता है। रेटिना जी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि लेजर के लिए कॉर्निया के साथ साथ में रेटिना का हेल्दी होना भी ज़रूरी है। अगर रेटिना वीक है तो अपन लेजर करेंगे तो आगे जाके जो भी पेशेंट है प्रॉब्लम्स आ सकती है, हो ही नहीं पाएगा कुछ, ये भी था तो इसमें अपन रेटिना चेकअप करते हैं। जी जी। देन ये अपना आयल मास्टर रीडिंग है। इसमें पूरा ये कंप्यूटराइज है, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आयल मास्टर। इसमें आई का कर्वेचर जो रेटिना ये आई लेंथ एक्सल लेंथ जो होती है वो चेक किया जाता है। पेशेंट मायोप रहता है क्योंकि मोस्टली मायोप में होता है, तो उसमें कितना मायोप है क्या है, आयल मास्टर रीडिंग पूरी इसमें आ जाती है। एक्सल लेंथ, एसीडी, पूरा एंटीरियर सेगमेंट और वो सब उसमें डेप्थ ऑफ फोकस, ये सारा इसमें आ जाता है। ये वैसे रिक्वायरमेंट होता नहीं है बट बाय चांस 20 के अपन को सोनोग्राफी करनी हो आई की तो सोनोग्राफी मशीन भी है अपने पास में। बिल्कुल, आई का भी सोनोग्राफी होता है इन रेयर केसेस। हाँ बिल्कुल, वो एक्चुअली उसमें लेजर के पर्पज से नहीं बट इनके दूसरे आई कोई टेस्ट होते तो उसके लिए भी करना है। हाँ, कोई एज फैक्टर वाले जो हाँ बिल्कुल, उनके लिए ये है। ये जयपुर में सिर्फ अपने पास है। पूरे जयपुर में किसी के पास नहीं है। मेन इक्विपमेंट जो भी है वो अपना ये है। अच्छा हाँ। कि इसमें भी वही है कि यहाँ से इसमें अपना पूरा कॉर्निया का कर्वेचर, कॉर्निया का थिकनेस, प्लस इसमें अगर पेशेंट को कोई ड्राइनेस वाला पार्ट भी है कि भाई आगे चल के उसको प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं है, नॉर्मल है, वो सब भी इसमें पूरा चेकअप होता है। तो ये सबसे मेन इक्विपमेंट है। इसमें जो भी फाइंडिंग है वो हम तो चेक करते हैं, उसके बाद में डॉक्टर चेक करता है, उसके बाद ये पूरा कनेक्ट लेजर मशीन से है। अच्छा बिल्कुल, ये दोनों जोड़ीदार है आपस में जुड़े तो बिल्कुल, तो यहाँ से हम डाटा लेके उसके बाद मशीन में फिट करते हैं, देन लेजर होता है। पूरा मतलब कंप्यूटराइज प्रोसीजर है इसमें, डॉक्टर का कोई टच नहीं है। डॉक्टर का सिर्फ लेजर में ये है कि उनको सिर्फ आई सेट करनी है और रीडिंग्स चेक करनी है। रीडिंग्स ओके, सब कुछ ठीक है, देन डन। तो ये देखिए, आपने देखा कि नो टच, तो मैडम जो टच वाला है उसमें और नो टच में क्या फर्क है? टच और नो टच में ऐसा तो देखो फर्क एक तो मेन ही है कि ये अपना एडवांस प्रोसीजर है। इसमें एपिथेलियम लेयर को जो है ना वो अपन को हल्का बर्न करना होता है, तो उसमें क्या होता है पूरा लेज़र प्रोसीजर से होगा, तो उसमें किस पार्ट में कितना क्या अपन को हटाना है लेज़र के थ्रू वो पूरा मशीन से अपने आप वो खुद वो करता है। अब नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट से अपन हटाएंगे तो इंस्ट्रूमेंट में अपन कितना भी देखो करे, डॉक्टर कितना भी करे, बट कहीं से ज़्यादा कहीं से तो वो एकदम शार्प विजन रहता है। विजन उसमें भी आएगा, विजन इसमें भी आएगा, बट क्वालिटी ऑफ विजन अगर आप बात करें तो इसमें मिलेगा। क्वालिटी तो हमें तो क्वालिटी ऑफ विजन चाहिए। 6/6 उसमें भी दिखेगा, 6/6 इसमें भी दिखेगा, बट क्वालिटी जो इम्प्रूव होगी वो इसमें होगी जी। एक रेटिना एग्जामिनेशन की मशीन आपने उधर देखी थी, एक रेटिना एग्जामिनेशन मशीन ये भी है। उसमें भी रेटिना दिखता है, इसमें भी रेटिना दिखता है, लेकिन इसमें रेटिना की हर एक लेयर को अपन पूरा परफेक्टली चेक कर सकते हैं। प्लस ग्लोकोमा के मरीज भी होता है तो उसमें डिस्क एग्जामिनेशन और ये सब भी इसमें अपन प्रॉपर कर सकते हैं। बिल्कुल। देन ये है फंडस फोटोग्राफी, जो अपना फंडस है, रेटिना का मेन जो पार्ट होता है उसका एग्जामिनेशन एंजियोग्राफी होती है। जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी होती है वैसे आई की भी एंजियोग्राफी होती है, तो ये एंजियोग्राफी मशीन है। ये देखा आपने कि आई का भी एंजियोग्राफी होता है। बिल्कुल,
तो ये एंजियोग्राफी तो लेकिन इसकी तो हमें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उस पर्पज से तो शायद जरूरत नहीं पड़ती नहीं होगी। उसमें नहीं, वो रेटिना मतलब अपन जैसे पेशेंट आया, Patient। अपन ने देखा, बच्चे को भी देखा, इन केस जैसे बच्चे को तो लगता है कि चलो मेरा नॉर्मल चश्मा है इसीलिए, बट अपन चेक करेंगे तो कोई और प्रॉब्लम भी निकल सकती है। तो अगर उसमें ऐसा कुछ निकलता है तो एक मतलब वो डिफेंस के हिसाब से नहीं, एक नॉर्मल चेकअप के हिसाब से अपन कर सकते हैं जी। तो वो उनका हाँ, इसी हॉस्पिटल में ये सब तो इनसे बात करते हैं कि ये जो आप लोगों को डाउट रहता है कि कैसे आंख जो है वो 6/6 कर दी जाती है, कि साधारण भाषा में बात करें तो ये मशीन है उसका ट्रांसपीआर के बोलते हैं सर, ट्रांसपीआर के। तो इसमें कितना समय लगता है, और ये ट्रांसपीआर के लेजिक लेजर ये अलग अलग होती है, तो क्या मशीन अलग अलग होती है या टेक्नोलॉजी अलग अलग होती है? प्रोसीजर सर अलग अलग होता है। पर लेसिक करते हैं अपन, पीआर के करते हैं तो उसमें आई का एक फ्लैप बनता है, उसके बाद फ्लैप में लेज़र करके उसको फ्लैप को रीशेप किया जाता है, ठीक है। बट ट्रांसपीआर के में ऐसा नहीं होता, फ्लैप की ज़रूरत नहीं होता है उसमें, इसलिए उसमें अपन को टच करने की ज़रूरत नहीं रहती, नो टच सर्जरी होती है। नो टच सर्जरी हाँ, होती है। इसमें अपन को 6/6 होता है, अपनी पुतली जो होती है, कॉर्निया जो होती है, उसकी कर्वेचर सर हम उसका जो स्टीपनेस होती है वो स्टीप कर देते थोड़ा सा, तो जो रेज पीछे फोकस हो रही है रेटिना की, वो रेटिना पे फोकस होती है, इसलिए अपना विजन आफ्टर ट्रांसपीआर के 6/6 हो जाता है। तो शिवानी मैडम, जैसे हमारे बच्चे आते रहते हैं, जो डिफेंस वाले जो बच्चे हैं उनके डाउट्स ज़्यादा रहते हैं। डाउट सबसे बड़ा एक ही रहता है कि मैं ये भी करवा लूँ, कहीं ऐसा ना कि मैं अनफिट हो जाऊँ, और दूसरी बात कि कहीं डिटेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो जो डिटेक्ट वाला जो है वो, कि इसको डिटेक्ट करने का क्या है तरीका? अब जाहिर सी बात है कि कॉर्निया चेक करने की जो मशीनें आपने हमें दिखाई उससे तो डिटेक्ट नहीं होता है। अपन लेजर करेंगे ना, उससे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। जी जी। इवन मतलब थोड़ा टाइम पीरियड के बाद में शायद डॉक्टर भी एग्जामिनेशन ना कर पाए क्योंकि इन्होंने कोई लेजर कराया है, लेकिन कोई एडवांस मशीन जैसे अपन के पास सीरस प्लस जो मैंने आपको नीचे बताए थे, उस मशीन से टेस्ट किया तो उसमें पता चल सकता है। वैसे मेडिकल में ये एडवांस मशीन कभी नहीं, ये कभी नहीं होती कि बहुत जो चेक करे उनको कोई डाउट हो जाए कुछ, तब की बात, वो बाकी वो नहीं होता। नहीं होता है जी, बिल्कुल भाई। वहाँ पे यदि 6/6 पढ़ दिया, उसको आँख से रिलेटेड और कोई इशू नहीं है, या ये भी होता है कि ये जैसे हम करेंगे तो कुछ समय के लिए रेडनेस भी रहता है। बिल्कुल, इसमें ना मेन बात ये ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं कि आपका मेडिकल 1 वीक के बाद और आप आज ऑपरेट करा, आज ऑपरेट करो, आज ऑपरेट करा रहे तो मेडिकल का टाइम पीरियड कम से कम 20 से 25 दिन का 20-25 दिन होना चाहिए, इतना टाइम होना चाहिए, तब तक पेशेंट फिट है, नंबर भी। तो देखिए ये आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर ओटी के अंदर आकर हम आपको दिखा रहे हैं कि 20-25 दिन का मैडम ने क्यों टाइम बताया कि आपके रेडनेस रहती है। कई बार आपको ये भी होता है मैडम कि कुछ डॉक्टर्स, मैं ये नहीं कहूँगा कि, लेकिन वो ये कह देते हैं कि 5 दिन में हो जाएगा, तो 5 दिन में तो मुझे नहीं लगता कि हो जाएगा। हम उनको अटेंड भी नहीं करते, हम क्लियर और करेंगे भी नहीं। बिल्कुल, हम क्लियर करके चलते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप करो, नहीं तो आप वेट कर लो, एक बार आप अनफिट होके आ जाओ, बाद में अपन कर लेंगे, बाद में उसके बाद वापस 1 मंथ का टाइम देते हो उनको। नहीं, वो टाइम देने वाला प्रोसीजर तो खत्म हो गया। अच्छा, अब खत्म हो गया, पहले ऐसा होता था। पहले होता था, जो आप पुराना बता रहे हैं वो 2021 से पहले होता था। पहले होता था क्योंकि पेशेंट्स आते रहते जी जी। अब तो ये होता है कि आज मेडिकल है तो कल उसको मॉर्निंग में 10 बजे बोल, किसी का 6/18 है, 6/24 है, तो उनको ये बोल दिया जाता है स्टाफ के द्वारा अनऑफिशियली कि आप जाना चाहो तो आप जा सकते हो, क्योंकि आज भी आप अनफिट हो, कल भी आप अनफिट हो जाओगे। हाँ, किसी का 9 है, 12 है, ये तो देखिए एरर ऑफ जजमेंट भी हो सकता है, या बच्चा रात को प्रॉपर नींद नहीं हुआ उसका, या वो थोड़ा ड्राइनेस की वजह से भी हो सकता है, ड्राइनेस, या क्या है कि धूप से वो एकदम सही, क्या फोर्सेस के कैंप्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो एक बिल्डिंग से उसको दूसरी बिल्डिंग में ले जाया जा रहा है, वहाँ पे वो धूप की वजह से आंखें कुछ इस तरीके का जो डिस्कम्फर्ट हो गया, या दूसरा वो कि घबराता है तो क्या पड़ता है, H को M पड़ता है, V को Y पड़ता है, O को D पड़ता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और एक वो डरा हुआ ऑलरेडी रहता है कि मैं कहीं अनफिट ना हो जाऊं। और दूसरी बात कि जो हमारा ये सब करवा के जाते हैं तो वो जब तक फिट नहीं होते हैं तब तक वो आपको पूछते रहते हैं, मैडम मैं अभी, या विजिट करने के लिए भी आ जाते हैं, आसपास रहेगा तो कि हुआ या नहीं हुआ, मैडम मैंने दूसरी जगह चेक करवाया वहाँ तो मेरा 6/9 हो गया, ये भी होता है जी। बट वो ये कि ऐसा नहीं है कि हमने कर दिया और पेशेंट को छोड़ देगा भाई अब तुम्हारे हवाले है,
पेशेंट को टाइम टू टाइम अपन चेकअप भी करते हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है। जी। इवन ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल आए, अगर उनको ऐसा कोई भी दिक्कत हो तो हॉस्पिटल के नंबर हम सब उनको प्रोवाइड करते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप फ़ोन पे बात कर लो। मुझसे बात कर लेते हैं। मनोज सर भी इसके लिए ऐसा नहीं है, मनोज सर को आधी रात को भी फ़ोन करोगे ना तो वो अटेंड करके जो भी है बताएंगे। तो देखिए ये चीज़ यहाँ की जो सबसे अच्छी लगी कि ऐसा नहीं है कि आपका लेजिक कर दिया और उसके बाद आपको 6x6 पढ़ा के आपको कहा कि आप जाइए, यानी मेडिकल पर्पज से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो हमारा डिफेंस का मेडिकल है उसमें हमारा बच्चा फिट होना चाहिए और दोबारा भी आ जाता है और तीसरी बार भी आ जाएगा। मिठाई लेके आते हैं सर साथ में हमारे पास, तो मिठाई का बॉक्स लेके आते हैं, हम रोज खाते हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा कि मिठाई का बॉक्स लेके आते हैं कि जब फिट हो जाता है। और ऐसा मैं कह देता हूँ आपको, चलिए मैं इनसे नहीं कहलवा रहा कि यहाँ पर हमारे आए हैं बच्चे तो वो दोबारा मिठाई लेके ही आए हैं, वो दोबारा चेक करवाने के लिए नहीं आए कि वो फिट ही हुआ है यहाँ से जाने के बाद। इस हॉस्पिटल की ये एक सबसे बड़ी खूबी है कि उसमें हमें सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, डॉक्टर और जो पेशेंट है उनका रिलेशन भी मेंटेन रखते हैं। तो ये सबसे, और हमारे मनोज सर की खूबी यही है, उन्होंने अपना नाम इसी पर्पज से कमाया है।